महाराज सदगुरु साहेब एवं भक्त साधक आचार्य मंडलीय संत समाज भक्त साधक माता भाई माताएं बहनें एवं बच्चे, मुझे समय मिला है कुछ आप लोगों को सुनाने के लिए। आप लोगों के बीच में कुछ सुनाएंगे और आप सुनेंगे और उसको मनन करेंगे, उस पर अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको कुछ लाभ होगा। और ये साधु संत ये समझाते हैं, कहा है वाणी बहुत प्रकार की जाको आगना अंत, जो वाणी के काज की ताको कर साधन। वाणी तो बहुत प्रकार की है, जिनको आग है ना अंत है, और जो वाणी आपके काज की है, आपके हित की है, उसका साधन करो, वो अपने जीवन में उतारो और ग्रहण करो। तो कबीर साहब ने बहुत कुछ बताया समझाया है। अभी ये बहन जी गा रही थी कि 6 बजे 7 बजे 8 बजे नाम लो, तो नाम लेने से ये नाम रूप का जाल जीव धोखे में मत करना। नाम से तो कुछ नहीं होता है, नाम से कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके साथ नाम ही जुड़ा है। नाम ही ये जीव है, चेतन है, इसको जानो, इसको जानने की कोशिश करो। और इसीलिए साधु संत सत्संग में बताते हैं, समझाते हैं। इसको नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सारे दिन अपनी घड़ी देख देख के नाम जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। किसी का नाम जपोगे क्या हो जाएगा? मरे बाप के गुण गाने से नहीं होगा कल्याण। अपनी बिगड़ी आप संभालो, मत पूजो संसार। जी तरह करने वाला बात पढ़ा पढ़ा और लिखा लिखा के 16 दुनिया। ये बहुत पहले से भ्रांतियां चली आ रही हैं, तो जीव को अंधविश्वास में डाल दिया। 16 दुनिया पढ़ा पढ़ा के, लेकिन जीव उसमें से निकल नहीं पा रहा है। ये ब्राह्मण लोगों ने, अगर आप साधु संतों की संगत में सुनेंगे समझेंगे तभी ये भ्रांतियां निकल सकती हैं। बाकी कहीं ये भ्रांतियां निकलेगी नहीं। भ्रांतियां डालने वाले बहुत है, निकालने वाले नहीं है। ये साधु संत ही बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और कहीं नहीं समझ में आएगी। कि जैसे हमारे पिताजी खत्म हो गए, वो एक शेर थे, अब हम उनका नाम रखते रहे, मैं धनवान हो जाएंगे? नहीं होंगे। मरे बाबा के गुण गाने से नहीं होगा कल्याण, अपना कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा, मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, तभी मैं धनवान बन सकते हैं। और पिताजी का नाम लेने से मैं धनवान नहीं हो सकते हैं, ना कोई हुआ है ना हो सकता है। हाँ, अगर पिताजी पूंजी जमा कर गए आपके लिए तो खा पी सकते हैं, लेकिन नाम लेने से कोई धनवान नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा है कि जैसे मिठाई मिठाई कहते रहो, मुँह मीठा हो जाए, किसी का मुँह मीठा नहीं होता है। प्रत्यक्षम के प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कि जैसे मिठाई है, खाने से ही मुँह मीठा होता है, कहने से मीठा नहीं होता है। तो मिठाई मिठाई कहो मत, खाओ उसे, खाओ तभी मुँह मीठा होगा। अग्नि कहने से कोई जल सकता नहीं, पानी पानी कहने से कोई डूब सकता नहीं। जब तक डूबेगा, पानी के पास जाएगा, उसमें कूदेगा तभी डूबेगा, पानी किसी को डुबा नहीं सकता। इसी तरह से नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला है। किसी का भी नाम रखते रहो, नाम से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक अपने गुण विचारों को धारण नहीं करोगे, नाम से कुछ नहीं होने वाला है। नाम रूप का जाल जीव धोखे में मत पड़ना। ये धोखा है, भ्रम है, इसमें मत फंसो। माला सुमरन करे बिठा क्यों जपे चिटक तक जाई, तेरी माला जावे टूट धरन गिर जाई। दो गुड़िया सरे के कीमत लगे, काज के सुझा से नहीं करना। नाम रूप का जाल जीव धोखे में मत पड़ना।
देखा है कि जो माला जपने वाले हैं वो झोली को बना लेते हैं, उसी में माला लिए हैं, अपने घूम रहे और माला उसमें जप रहे हैं। तो ये माला तो जप रहे हैं लेकिन माला से ध्यान नहीं है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो चौतस फिरे ये सुमिरन है नाय। अगर आपके मन में विचार हैं, विकार हैं, तो ये मन विषय विकारों में भटकता फिरता है, इधर उधर भागता है और माला करने फिर रही है, तो ये माला कुछ काम की नहीं आएगी। ये माला भी सड़ जाती है, गुड़िया भी सड़ जाते हैं, कुछ काम आने वाले नहीं है। इसमें असली चैतन्य अविनाशी आप ही हो। इस झंझटों के पीछे मत हो, ये मिथ्या आपका समय बर्बाद करने वाली चीजें हैं, तो इसमें मत लगाओ। अगर हम लोग जैसे मूर्ति की पूजा भी करते हैं, तो मूर्ति की पूजा करना जैसे हम कक्षा 1 की पढ़ रहे हो, तो हमारी पढ़ाई में जब तक में छोटे हैं, नहीं अक्षर को बना पाते, नहीं समझ पाते हैं, तो मास्टर उस पर लिख देता, उसी पर में फेरते रहते हैं कलम को हमेशा। तो ये चीज कठिना है, कठिना है। आप कठिन नहीं पे हमेशा हमारी उम्र बीत जाती है, कठिना नहीं छूट पाते हैं, तो ये कठिना को छोड़ो, तभी हमारा कल्याण होगा। कठिना को नहीं छोड़ोगे तो अगर मैंने बीएससी की पढ़ाई पढ़ी है तो क्या मैं कठिन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन हमारी उम्र जा रही है, लेकिन मैं कठिना नहीं छोड़ पा रही। ये हमारे अंदर भ्रांति है, इसको छोड़ना है और समझना है। अगर मैंने कक्षा 1 की पढ़ाई नहीं छोड़ पाए तो मैं बीए में नहीं पहुंच पाएंगे। बीए में तभी पहुंचेंगे जब हमारी कक्षा 1 की पढ़ाई छूटेगी, 2 में आएंगे, 3 में आएंगे, धीरे धीरे हमारी डिग्री आगे को बढ़ेगी। और मैंने अगर कक्षा 1 की पढ़ाई नहीं पढ़ पाई तो मैं आगे नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे किसी छत पे जाना है तो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अगर एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ी आपने तो छत पे नहीं पहुंच पाओगे। छत पे चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी को पढ़ना है। जो सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं वो सीढ़ी छूट जाती है। अगर उसे नीचे वाली सीढ़ी को नहीं छोड़ेंगे तो ऊपर वाली पे नहीं पहुंचेंगे। ऊपर वाली पहुंचने के लिए नीचे वाली सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ोगे तो ऊपर नहीं पहुंचोगे। इसी तरह है ये आडंबर जो हमारे ब्राह्मण लोगों ने हमारे अंदर घर घर के रखे हैं। पता नहीं कितनी पीढ़ियां आई और चली जाती हैं, मैं नहीं समझ पाते। लेकिन इस चीज को ये करना है, इनको छोड़ना चाहिए। जितने आडंबर हैं कभी साहब ने एक भी आडंबर कहीं भी भूल नहीं रखी, हर जगह भूल निकाली, हर आडंबर को खोल खोल के समझाया है, बहुत भाग से समझाया है। लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं और ना समझने वाले नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा कहना यही है भाइयों बहनों कि जब तक आप कहना छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ जानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो कुछ हमारा काम बनने वाला नहीं है। ये मंदिर मूर्ति इत्यादि भगत पूजा जो कुछ भी है भूत बात ये सब हमारे अंदर आडंबर हैं। जब तक मैं इनको नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं जान पाएंगे, अपनी स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे, तो इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और नहीं छोड़ोगे तो कहा है कि नित्य सत्संगति करें, अमल में तनि न लावे, पंचों की स्वीकार न फूटा जरा हिलावे। पंचों की तो स्वीकार है लेकिन फूटा जरा से नहीं हिलाते। जब फूटा हटाएंगे नहीं तो पंचायत कटेगी नहीं, झगड़ा खत्म नहीं होगा। झगड़ा खत्म करने के लिए हमको फूटा हटाना ही पड़ेगा। फूटा नहीं हटाएंगे तो मेरा झगड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी तरह से जब ये झगड़ा खत्म नहीं होता है तो हमारे अंदर का झगड़ा कभी नहीं
नहीं जाता है, वो हमेशा ही रहेगा। धुंध मचा रहता है, पता नहीं ये सत्य है वो सत्य है। अब संत कह रहे हैं कि पता नहीं यही सत्य है या हमारे देवी देवता सत्य है, मुझे पता नहीं क्या सत्य है। तो अब इन संतों की संगत में आए हो तो सुनो और समझो, उस पे अमल करो। खर्चा किया, समय को खोया, लाभ फिर कैसे पावेगा? फूटा से न छोड़ी नाव पार तू कैसे पावेगा? खर्चा भी किया, समय को भी खोया, पता नहीं कितनी कितनी दूर से लोग आते हैं, अपना अपना समय व मेहनत बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपने आप में इसका होना चाहिए। यही संतों का कहना है। इसी भूल भ्रांतियों से संत हटाते हैं, समझाते हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए और सुनना चाहिए। जैसे एक दृष्टांत में कहा है कि जैसे एक बूढ़ी माई, उसकी सुई खो गई घर में, तो बूढ़ी माई घर के बाहर सुई खोज रही थी। तो बाहर के लोगों ने पूछा कि बूढ़ी माई आप क्या खोज रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा कि मेरी सुई खो गई है, वही मैं खोज रही हूँ। तो लोगों ने पूछा आपकी सुई घर में खो गई या बाहर में खो गई? तो बूढ़ी बोली कि मेरी सुई घर में खो गई। तो लोगों ने कहा कि जब आपकी सुई घर में खो गई तो घर में ढूंढो, बाहर क्यों ढूंढती हो? तो उस बूढ़ी माई ने कही कि कहीं ना कहीं समय तो बिताना ही है, कहीं ना कहीं समय तो बिताना ही है। तो ऐसा समय मत बिताओ, अपने हृदय रूपी घर में चेतन रूपी सुई को ढूंढो, बाहर मत खोजो। बूढ़ी की तरह भटको मत, धर्म में मत पड़ो। आरती सुई वस्तुवंते खोजयन्ते क्यों करया रे हाथ, सज्जन सोई सराइए जो पार की रखे साथे। ऐसे संत सज्जन ये जहाँ वस्तु है वहीं खोज लेते हैं, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जहाँ की वस्तु कहीं से उठाते हैं, अगर वहां से नहीं, जहाँ सुई खुई है वहीं खोजनी पड़ेगी, तभी मिलेगी। नहीं खोजोगे तो नहीं मिलने की है, बाहर नहीं मिलने की। इसलिए अपने हृदय रूपी घर में चेतन रूपी सुई को खोजो, बाहर मत भटको। यही मेरा कहना है और साधु संत यही समझाते हैं। आप लोगों को सुनेंगे, समझेंगे, इस पर ग्रहण करेंगे तो आपका ही कल्याण होगा। और समय का आगाज है, मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए साहेब करी साहेब की जय, साहेब की